का विलेय और अविलेय पदार्थ, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ, कोमल तथा कठोर पदार्थ के बारे में, पारभासी क्या होते हैं और धातु तथा अधातु के बारे में हम लोगों ने जाना। जय हिंद और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्तुओं का समूह बनाना। और ये आज का जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चौथा चैप्टर है। और आज के इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल फिगर के माध्यम से सीखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये सब कुछ बिल्कुल फिगर और एनिमेशन पिक्चर के माध्यम से आज के पूरे क्लास को जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि क्या क्या आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे या जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जानेंगे पदार्थों के विभिन्न प्रकार, यानी ठोस, द्रव, गैस, इन सब के बारे में इसका डिफिनीशन, और इसको बिल्कुल फिगर के माध्यम से। और कठोर और कोमल पदार्थ, यानी कठोर पदार्थ क्या होते हैं, कोमल पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। विलेय और अविलेय पदार्थ, इनके बारे में जानेंगे कि विलेय पदार्थ क्या होते हैं, अविलेय पदार्थ क्या होते हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी किसे कहते हैं उसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे। और अपारदर्शी क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पारभासी क्या होते हैं और धातु तथा अधातु के बारे में भी जानेंगे। और आज का जो ये टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे गवर्नमेंट जॉब में भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। वो आपका चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस या फिर रेलवे, टेट या फिर एसएससी, इन सब में भी इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हम सबसे पहले आपको कहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो बीएसएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके या फिर प्राप्त हो सके। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं हर वस्तु एक या अनेक पदार्थों से बनी होती है। एक वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। कोई वस्तु प्राकृतिक या संश्लेषित हो सकती है, यानी प्राकृतिक जो हमें नेचर से मिलता है, और संश्लेषित यानी कि जो मानव निर्मित या उसे कृत्रिम कह सकते हैं। पदार्थों में द्रव्यमान होता है और यह स्थान लेता है, यानी कि स्थान घेरता है। द्रव्यमान मतलब वजन। पदार्थों को कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ के कई लक्षणों के आधार पर इसे वर्गीकृत मतलब इसको अलग अलग बांटा जा सकता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, यानी जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर पानी को लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि जब इसको हम लोग ठंडा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ठोस, और इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव, यानी पानी में, और गर्म करेंगे तो ये भाप बन के गैस की तरीके से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों अवस्थाओं को दिखाया गया है। अब हम लोग इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस आप लोग देख सकते हैं कि जिस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, यानी परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस किसे कहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं जिस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, नमक, स्टील, बर्फ और कांच, ये ठोस के क्या हैं, उदाहरण हैं। इनका क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित है। ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा दबाया जा सकता है, बहुत मुश्किल से दब पाएंगे। अब हम बात करते हैं द्रव के बारे में। आप लोग देख सकते हैं द्रव की परिभाषा क्या है, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित उसे द्रव कहते हैं। यानी कि इसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। द्रव का आकार बर्तन के आकार का हो जाता है, यानी कि जिस चीज में द्रव को रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। उदाहरण के तौर पे पानी, तेल, दूध आदि। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दूध को देखिए जग से जब गिलास में डाला जा रहा है, पहले दूध जग के आकार का है लेकिन जब इसको गिलास में डाला गया तो ये गिलास का आकार हो गया। यानी कि जिस बर्तन में इसको हम डालेंगे ये उसी का क्या करेगा,
आकार ले लेगा। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस जिस पदार्थ के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, इनका ना कोई आकार होता है ना कोई आयतन। यानी कि हम लोग गैस को दबा करके 2 लीटर के सिलेंडर में भी ज़्यादा रख सकते हैं और कम रखेंगे तब भी वो उतना ही जगह लेगा। ठीक है, ना इसका आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। अब हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। अलग अलग पदार्थ दिखने में अलग अलग लगते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग लगते हैं। किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग, कठोरता, गठन, चमक आदि पर निर्भर करती है। यानी कोई भी पदार्थ ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, इसकी ये कितना कठोर है, कितना मुलायम है, ठीक है, इसकी संरचना जटिल है या फिर इसकी चमक इसमें ज़्यादा है, ये सब कुछ पदार्थ के दिखावट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पदार्थ के अन्य प्रकार, आप लोग देख सकते हैं पदार्थ के अन्य प्रकार। अभी हम लोग 3 अवस्था के बारे में जाना, अब हम लोग इसके और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कठोर या कोमल, यानी कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ के बारे में। फिर जानेंगे विलेय या अविलेय, यानी कि विलेय पदार्थ और अविलेय पदार्थ के बारे में। फिर जानेंगे पारदर्शी या अपारदर्शी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और फिर लास्ट में धातु और अधातु के बारे में भी जानेंगे।